डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिएगा बच्चों, हम थर्ड ईयर में पेपर सेकंड के बारे में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर जिसमें हमने पिछले लेक्चर में प्रसमवादी फलन पढ़ा था। प्रसमवादी फलन में आपने संयुग्मी प्रसमवादी फलन यानी उसका v निकालना सीखा था। हमने क्या देता था, u देता था। u देने के उपरांत हम क्या निकालते थे बच्चों, b निकालते थे। क्या निकालते थे हम बच्चों, b। v ज्ञात करते थे। v ज्ञात करने के बाद हम एफ जेड को जेड के पदों में व्यक्त करते थे। ये आपसे सवाल कहता था। आप देखिएगा, हमें एक एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको। आपसे कह रहा है सवाल, प्रदर्शित कीजिए कि, हम पिछले लेक्चर में भी इससे रिलेटेड एक सवाल कर चुके हैं। प्रदर्शित कीजिए कि u बराबर में वाई क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर वाई दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है आपको, y बराबर में u बराबर में वाई क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई प्रसमवादी फलन है। प्रसमवादी फलन है तथा इसका संयुग्मी प्रसमवादी फलन ज्ञात कीजिए। यानी आपको u दिया हुआ है, इसका प्रसमवादी संयुग्मी फलन ज्ञात करना है। इसका प्रसमवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए। प्रसमवादी संयुग्मी ज्ञात कीजिए तथा इसके संबंधित विश्लेषक फलन एफ जेड को जेड के पदों में व्यक्त कीजिए। जेड के पदों में व्यक्त कीजिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। तो यहाँ से आपको क्या डिनोट करना है, आपको शो करना है कि u बराबर में एक्स वाई क्यू माइनस के 3x वाई स्क्वायर को 3x स्क्वायर वाई को प्रसमवादी फलन प्रूफ करना है। पहली चीज़ तो आपको इसको प्रसमवादी फलन प्रूफ करने के लिए आपको प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन आनी चाहिए। और प्रसमवादी फलन की डेफिनेशन क्या होती है कि ux, y प्रांत d में प्रसमवादी कब कहलाएगा, जबकि u तथा उसके प्रथम एवं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज क्या हों, आपके संतत हो। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हमें u गिवन है। u क्या गिवन है आपका, वाई क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई दिया हुआ है, ये आपका गिवन है। तो यहाँ से ये चीज़ आपको गिवन है। हम क्या लिखेंगे, आप इसका डेल u ओवर डेल x निकाल लीजिए। तो x के रेस्पेक्ट में आपका आंशिक अवकलन है, y 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 6x y। इसी प्रकार आप डेल v ओवर डेल x निकाल लीजिए। डेल v ओवर डेल x कितना आएगा बच्चों, सॉरी आपका डेल u ओवर डेल y निकालिए। u दिया हुआ है आपको, तो आप यहाँ से डेल u ओवर डेल y निकालेंगे तो कितना आएगा, 3y स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर। नेक्स्ट हमें डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 6y। और डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा 6y। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि u तथा डेल u ओवर डेल x यानी डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर, ये आपके क्या हैं, बहुपदीय फलन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि वाई u x, y तथा प्रथम व द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज संतत हैं।
आंशिक अवकलज क्या है आपके? संतत हैं। संतत है इसका मीनिंग क्यों है संतत? क्योंकि ये बहुपदीय फलन हैं। बहुपदीय फलन हैं जो सर्वत्र संतत होते हैं। क्या होते हैं वो? सर्वत्र संतत होते हैं। ये आपका क्या हो गया? पहला वाला पार्ट प्रूफ होता है। प्रसमवादी के लिए एक कंडीशन प्रूफ हो गई। प्रसमवादी में दो कंडीशन है आपकी। पहली कंडीशन में आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ux, y प्रथम तथा द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज संतत हैं। क्यों है संतत? क्योंकि इनके ये जो दिए गए हैं वो हमारे क्या हैं? आपके बहुपदीय फलन हैं बच्चों। अब इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी? लाप्लास समीकरण को क्या करना चाहिए बच्चों? संतुष्ट करना चाहिए। यानी अगर आपकी वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इस स्थिति में क्या कहेंगे कि वह दिया गया फलन आपका क्या है? यहाँ पर प्रसमवादी फलन है। तो यहाँ से हम डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर बराबर में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लाप्लास समीकरण के इक्वेशन से आपका ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ से डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 6y माइनस के, और ये कितनी है? प्लस के 6y। तो दोनों कैंसिल होंगे तो आपका यहाँ से कितना आएगा? आपका 0 आएगा। कितना आ रहा है आपका? 0। तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है? जो कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट होती है। अतः लाप्लास समीकरण क्या होती है? संतुष्ट होती है। अतः लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। अतः ux, y आपका क्या हो गया? यहाँ पर प्रसमवादी फलन हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि ux, y एक प्रसमवादी फलन है, क्योंकि ये कंडीशन प्रूफ हो गई। कंडीशन प्रूफ होते ही हम क्या कह देंगे? ux, y क्या हो गया? आपका प्रसमवादी फलन हो गया। अब देखिए, माना हम क्या मानेंगे? माना vx, y क्या माना हमने? माना vx, y क्या है आपका? फलन ux, y का आपका क्या है? संयुग्मी फलन है। तो हम लिख सकते हैं माना vx, y संयुग्मी फलन है ux, y का। vx, y क्या है? आपका संयुग्मी फलन है। किसका है? ux, y का क्या है? संयुग्मी फलन है। हमने यहाँ से क्या कह दिया? माना vx, y आपका संयुग्मी फलन है। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं? चूंकि v किसका फंक्शन है? x और y का। यहाँ से v किसका फंक्शन है हमारा बच्चों? यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? v किसका फंक्शन है आपका? x और y का। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं? माना vx, y क्या है? u का संयुग्मी फलन है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, u का क्या है? आपका संयुग्मी फलन है। vx, y u का संयुग्मी फलन है। इस तरीके से आप लिखना चाहें तो लिख दें, संयुग्मी फलन है। तो माना vx, y क्या हो गया? u का संयुग्मी फलन हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं? आपने आंशिक अवकलन की डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख रहे हैं? dv। और v किसका फंक्शन है? x और y का। तो यहाँ से डेल आप क्या लिखेंगे? डेल v ओवर डेल x इंटू में dx प्लस डेल v ओवर में डेल y इंटू में dy, ये आपका लिखेंगे। यहाँ से देखिए बच्चों, हमें v अज्ञात है। हमें क्या अज्ञात है? v अज्ञात है। और v अज्ञात है तो हमें पता क्या है? u पता है। और u पता है तो हम इसको किससे चेंज करेंगे बताइएगा? हम इसको किस इक्वेशन से चेंज करें कि यहाँ पर डेल u ओवर डेल y आ जाए, यहाँ पर डेल u ओवर डेल x आ जाए? तो आप बोलेंगे CR इक्वेशन। वाई CR इक्वेशंस। तो यहाँ बच्चों कौन सी इक्वेशन ये अप्लाई कर रहे हैं? CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन से आप यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस के डेल u ओवर डेल y इंटू में dx प्लस डेल u ओवर डेल x इंटू में dy, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ से आप डेल u ओवर डेल y की वैल्यू को पुट करेंगे तो डेल u ओवर डेल y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से बच्चों -3y स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर इंटू में dx प्लस यहाँ से आपका डेल u ओवर डेल x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी बच्चों? माइनस के 6xy इंटू में dy। ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है यहाँ से बच्चों? डेल u ओवर डेल x की।
यहाँ से हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, डी बराबर में माइनस के 3y² माइनस के 3x² इंटू में dx प्लस माइनस माइनस के 6xy इंटू में dy। हमने क्या किया बच्चों, दोनों पक्षों का समाकलन कर लिया। समाकलन क्यों कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो हमने दोनों पक्षों का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करते हैं तो dv का क्या बनेगा बच्चों, v बनेगा। यहाँ से मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, क्या बताया था आपको हमने पिछले लेक्चर में, जब भी x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, जब भी आप x के सापेक्ष समाकलन करोगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y को क्या मानना है बच्चों, अचर मानना है। y को क्या मानना है, अचर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसका समाकलन क्या आएगा, 3xy²। कितना आया बच्चों, यहाँ से 3xy²। यहाँ से इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, बाहर आपका माइनस चल रहा है, यहाँ से कितना आएगा 3x³ बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा x³। क्या बनेगा बच्चों, x³। तो यहाँ से आपका क्या बन रहा है x³, यहाँ माइनस का चिन्ह। अब देखिए बच्चों, आपको y के सापेक्ष समाकलन करना है। किसके सापेक्ष समाकलन करना है, y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो y के सापेक्ष समाकलन करने के लिए हमने बताया था, क्या बताया था कि x रहित पद हो, यानी आपको y के रेस्पेक्ट में जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो x रहित पद वाले का ही आपको y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। यानी जिसमें x नहीं है, यानी x आ रहा है, उसको क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। जिसमें आपका x आ रहा है उसको छोड़ देंगे। x रहित पदों का आपको y के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर x रहित पदों का समाकलन करना है। तो यहाँ आप 6xy को देखते हैं तो 6xy में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इस x वाले पद को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे इसका, यानी आपको समाकलन नहीं करना है। अगर आप समाकलन करते हो y के रेस्पेक्ट में तो यहाँ से इसका समाकलन आपका कितना आता है, क्या आएगा बच्चों, 6xy² बटे में 2 आएगा। क्या आएगा आपका 6xy² बटे में 2। इट मीन्स क्या आ गया, 3xy² आ गया। क्या आ गया आपका 3xy², और जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है। आपका 3xy² आपका क्या है, पहले से ही मौजूद है। मैंने आपको बताया था अगर आप समाकलन भी कर देते हो तो हमें समाकलन करते वक्त ध्यान रखना है, जो पद पहले आ चुका है, जो पद पहले आ चुका है उसे दोबारा हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 3xy² आ चुका है तो उसे हमें दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या आ रहा है, माइनस के 3xy² माइनस के x³, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसका समाकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें x वाला पद दे रखा है। तो आपको x वाला पद दिया हुआ है तो x वाले पद का आपको समाकलन नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा प्लस का क्या आ जाएगा, c। ये आपका इसका क्या बन गया, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखिए बच्चों, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, v बराबर में माइनस का अंदर गुणा कीजिए तो यहाँ से क्या आएगा, x³ माइनस के 3xy² प्लस के c। ये आपकी v की वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, आपसे कह रहा है fz को z के पदों में व्यक्त कीजिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, fz को z के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें fz को z के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो fz को z के पदों में व्यक्त करने के लिए हम fz बराबर क्या जानते हैं बच्चों, किसका फॉर्म होता है, u प्लस आयोटा v का। तो यहाँ से हमें u क्या दिया हुआ है, आपको u हमें दिया हुआ है u बराबर में y³ माइनस के 3x² दिया हुआ है प्लस आयोटा v क्या है हमारा, अभी फाइंड किया है हमने। v कितना आया था आपका, x³ माइनस के 3xy² प्लस के c। ये हमारा क्या आया बच्चों, b आया। fz बराबर में आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ से y³ माइनस के 3x² आयोटा का अंदर गुणा करेंगे तो आयोटा x³ माइनस के आयोटा 3xy² प्लस के आयोटा c बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने u की वैल्यू रख दी और v की वैल्यू रख दी, आयोटा क्या कर दिया हमने, अंदर गुणा कर दिया। देखिएगा हमें फॉर्म किसकी बनानी है, यहाँ पर fz को z के पदों में व्यक्त करना है और z किसका रूप होता है, x प्लस आयोटा y का।
यहाँ पर x किसका रूप होता है, x प्लस आयोटा y का, यानी x के संग आयोटा नहीं आना चाहिए। x के संग क्या नहीं आना चाहिए बच्चों, आयोटा नहीं आना चाहिए, y के संग आयोटा आना चाहिए। तो y के संग आयोटा बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको आयोटा की घात 4 y क्यूब लिख दिया, लिख सकते हैं इसमें। क्योंकि आयोटा की घात 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से देखिएगा आपने क्या लिखा, प्लस के आयोटा स्क्वायर 3x स्क्वायर y लिखा। क्या लिखा आपने, आयोटा स्क्वायर 3x स्क्वायर y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। यहाँ से आप क्या लिख रहे हैं, प्लस के आयोटा x क्यूब। यहाँ से देखिए बच्चों हमने इसको क्या लिख दिया, प्लस के आयोटा क्यूब लिख दिया। क्या लिख दिया, प्लस के आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है आपका, माइनस के आयोटा 3xy स्क्वायर प्लस के आयोटा c। अब हमने क्या किया बच्चों, पूरे पदों में से आपका क्या कॉमन है, आयोटा कॉमन है, आयोटा को हमने कॉमन लिया। यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा y का क्यूब बनेगा, यानी आयोटा क्यूब और y क्यूब बनेगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, आयोटा y का क्यूब प्लस, यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, 3 आयोटा y इंटू में एक्स स्क्वायर, एक आयोटा बाहर आ गया, प्लस आयोटा बाहर आते ही ये एक्स क्यूब बन गया। यहाँ से क्या बन गया आपका, एक आयोटा बाहर आते ही 3x आयोटा y का स्क्वायर प्लस के c। ठीक है बच्चों, ये फॉर्म बनती है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, एफ जेड बराबर में आपका क्या आएगा, आयोटा, इसको हम जमा के लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस 3 आयोटा y एक्स स्क्वायर प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर प्लस का c। ये हमने इसको जमा के लिख दिया। जमाने के बाद आपका यहाँ से क्या बनेगा, एफ जेड बराबर में आयोटा इंटू में, ये हमारा किसका सूत्र बन रहा है बच्चों, पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था किसका सूत्र बना, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब का प्लस का c। किसका सूत्र बना, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब का। आपने आयोटा को अंदर गुणा किया तो आयोटा x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस के आयोटा c। इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। तो यहाँ से एफ जेड बराबर में क्या आ गया आपका, आयोटा z क्यूब प्लस के c डैश। इस तरीके से हमें आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। आपको पहले प्रसमवादी फलन प्रूफ करना होता है, देन आपको उसके बाद उसका संयुग्मी निकालना होता है v, और उसके बाद आपको एफ जेड को किसमें पदों में व्यक्त करना होता है, z के पदों में। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मिलने टॉमसन रचना विधि। मिलने टॉमसन रचना विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसी से बेस्ड आपसे 110% सवाल पूछा जाता है, यानी 100 से भी ऊपर % आपको निश्चित है कि इससे सवाल हमेशा पूछता ही है। देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, मेथड आपको समझना है। मेथड आपसे प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन कई बार पूछ लिया है एक बार इसको, तो आपको ध्यान से समझना है। और देखिए, इससे बेस्ड हम सवाल कैसे करते हैं। ये विधि आपको सबसे, इस विधि का दूसरा नाम है एफ जेड प्राप्त करने की सीधी विधि, यानी एफ जेड प्राप्त करने की क्या है, ये सीधी विधि है। यानी अब तक हमने पिछले वाले सवालों में, अभी जो पिछला वाला सवाल किया था उस सवाल में हमने क्या दिया हुआ था, u दिया हुआ था। u देने के बाद आपने क्या किया, v ज्ञात किया। v ज्ञात करने के बाद आपने एफ जेड के पदों में बदला था। जबकि यहाँ पर मिलने थॉमसन रचना विधि में आपको u देगा, और u देने के बाद आपको डायरेक्ट किसको निकालना होगा, एफ जेड को। यहाँ आपको v निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको डायरेक्ट u देगा, आप किस में चेंज कर देंगे, एफ जेड के पदों में आप इसको चेंज कर देंगे। और एफ जेड के पदों में चेंज होने के बाद फंक्शन आपका एफ जेड के पदों में चेंज हो जाएगा, जिसको हम किस में बदल लेंगे, जेड के पदों में चेंज कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपको किस तरीके से ये प्रूफ करना है। देखिएगा, आपको मिलने थॉमसन का समझिएगा, आपको एफ जेड प्राप्त करने की सीधी विधि है। यहाँ पर हम जानते हैं एफ जेड बराबर में क्या होता है आपका, यू एक्स कोमा वाई प्लस के आयोटा वी एक्स कोमा वाई का फंक्शन होता है यहाँ पर, जो कि आपका क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। एफ जेड क्या है आपका, यू एक्स कोमा वाई प्लस के आयोटा वी एक्स कोमा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन।
देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, माना एफ जेड आपका किसका फंक्शन है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का, जहाँ देखिए हम z बराबर जानते हैं बच्चों क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आपको बता चुके हैं z बार बराबर में क्या होता है, x माइनस के आयोटा वाई। जब हम जोड़ेंगे z प्लस z बार कितना आएगा आपका 2x आएगा, तो इट मीन्स x बराबर में क्या हो गया, z प्लस z बार बटे में 2। यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो z माइनस z बार बराबर में क्या आएगा 2 आयोटा वाई। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका बच्चों, z माइनस z बार बटे में 2 आयोटा। ये आपकी वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, x बराबर में z प्लस z बार बटे में 2, y बराबर में क्या आ गया, z माइनस के z बार बटे में 2 आयोटा। देखिए बच्चों, हम आगे क्या कर रहे हैं, इन मानों को आप fz में पुट कर रहे हैं। तो fz बराबर में आप पुट करेंगे u x कॉमा वाई, x के स्थान पर आप क्या रख रहे हैं, z प्लस z बार बटे में 2, z प्लस z बार बटे में 2 कोमा y के स्थान पर क्या रख रहे हैं, z माइनस के z बार बटे में 2 आयोटा। ठीक है बच्चों, आपने ये पुट कर दिया, प्लस आयोटा v, आप पुनः x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, z प्लस z बार बटे में 2 कोमा z माइनस के z बार बटे में 2 आयोटा। क्या किया बच्चों, दोबारा समझिएगा, हमने एफ जेड लिया यू एक्स कॉमा वाई प्लस के आयोटा वी एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, जहाँ z हमारे पास ये होता है, z बार इसका संयुग्मी हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 2x आया, दोनों को घटा दिया तो 2 आयोटा y आया। यहाँ हमने उनका भाग दे दिया 2 का, इधर 2 आयोटा का भाग दे दिया। हमने इसको किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का मान रख दिया और y का मान पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, यदि आप क्या ले रहे हैं, यदि z बराबर z बार ले, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, यदि z बराबर में क्या लें, z बार लें, यानी हम z की जगह z बार प्रतिस्थापित कर दें इस फंक्शन में, तो यहाँ से जब z की जगह z बार प्रूफ करोगे, z बार की जगह हम क्या रख रहे हैं, z रख रहे हैं, यानी आप z बार के स्थान पर क्या रख रहे हो बच्चों, z रख रहे हो। इस तरीके से लिख लीजिए, इस तरीके से कोई भी एक ही बात है। z बार बराबर हम क्या रख रहे हैं, z रख रहे हैं, तो एफ जेड बराबर में क्या बनेगा, यू जेड बार के स्थान पर z रखिए, तो z प्लस जेड क्या हो जाएगा आपका 2z बटे में 2 कोमा, यहाँ से z बार के स्थान पर जब z रखोगे तो z माइनस जेड क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस के आयोटा v, और यहाँ से आपका कितना आएगा आपका 2z बटे में 2 कोमा 0। तो यहाँ से हमारा एफ जेड क्या बन रहा है आपका, एफ जेड बराबर में यहाँ से आपका फंक्शन बन रहा है यू जेड कोमा 0 प्लस के आयोटा वी जेड कोमा 0। हमने क्या किया बच्चों, जेड बार के स्थान पर क्या रख दिया, जेड रख दिया, तो 2z बटे में 2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ क्या बन गया जेड कोमा 0 प्लस के आयोटा वी जेड कोमा 0। ये हमारा क्या बन गया, फंक्शन बन गया एफ जेड बराबर में यू जेड कोमा 0 प्लस के आयोटा वी जेड कोमा 0। अब देखिए आगे हम देखिएगा, पुनः हमें एफ डैश जेड निकालना है बच्चों, हमें क्या करना है, एफ डैश जेड निकालना, और एफ डैश जेड का जब समाकलन कर देंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ जेड प्राप्त हो जाएगा। और हमने आपको बता चुके हैं कोशी रीमान इक्वेशन जब प्रूफ की थी तो उसमें आपको एक नोट लिखवाया था, नोट में हमने बताया था एफ डैश जेड के सूत्र बताए थे आपको, क्या बताए थे, 4 सूत्र बताए थे। क्या बताया था आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, दूसरा सूत्र क्या बताया था, एफ डैश जेड बराबर में माइनस के आयोटा डेल एफ ओवर डेल वाई, एक आपका ध्रुवीय रूप में बताया था थीटा और आर की फॉर्म में, तो एक होता है आपका कॉस थीटा माइनस के आयोटा साइन थीटा डेल एफ अपॉन डेल आर। इस तरीके से एक चौथा सूत्र और होता है, लेकिन हमारे कोई काम का नहीं है, यहाँ पर काम कौन सा आएगा, एफ डैश जेड बराबर में डेल एफ अपॉन डेल एक्स वाला। तो यहाँ से हम देखेगा बच्चों क्या कर रहे हैं, आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ किसका फंक्शन है, डब्ल्यू का। तो यहाँ से एफ डैश जेड बराबर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। हम नोट नंबर फर्स्ट में आपको प्रूफ करके बता चुके हैं कोशी रीमान समीकरण के बाद। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा, तो यहाँ से हम एफ को, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ किसका फंक्शन है, यू प्लस आयोटा वी का,
तो यहाँ से हम क्या लिख रहे हैं, डेल वाई डेल एक्स यू प्लस आयोटा वी। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ डैश जेड बराबर में क्या आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा डेल वी ओवर डेल एक्स। क्या बन गया बच्चों, एफ डैश जेड बराबर में हमारा क्या बन गया, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के आयोटा वी डेल वी ओवर डेल एक्स। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ पर हमें बी पता नहीं है बच्चों, आपको सवाल में क्या दिया हुआ है, केवल यू दिया हुआ है और यू पता है आपको, तो यहाँ यू तो हमें पता है लेकिन वी हमें क्या नहीं है, पता नहीं है। और वी नहीं पता तो आप क्या करेंगे, किस इक्वेशन से चेंज करेंगे, कोशी रीमान इक्वेशन से, क्योंकि एफ जेड हमारा एनालिटिक दिया हुआ है तो यहाँ कोशी रीमान इक्वेशन लगाएंगे। तो बाय सी आर इक्वेशन, बाय सी आर इक्वेशन, तो यहाँ पर आप सी आर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो सी आर इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो एफ डैश जेड बराबर क्या बनेगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस, देखिएगा डेल वी ओवर डेल एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, क्योंकि आपकी कोशी रीमान इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स बराबर में वी वाई और यू वाई बराबर में माइनस के बी एक्स। तो यहाँ से बी एक्स बराबर में क्या लिखेंगे आप, माइनस के यू वाई, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, माइनस के डेल आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। हमारा एफ डैश जेड क्या आ गया बच्चों, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस के आयोटा डेल यू ओवर डेल वाई। हम क्या करेंगे आगे, माना, हमने मान लिया, माना इसको आपने फाई मान लिया, फाई एक्स कॉमा वाई बराबर में क्या मान लिया, डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी आपने डेल यू ओवर डेल एक्स को क्या मान लिया, फाई एक्स कॉमा वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई को हमने क्या मान लिया, साइन एक्स कॉमा वाई। डेल यू ओवर डेल वाई को हमने क्या मान लिया बच्चों, यहाँ से साई एक्स कॉमा वाई, इनको यहाँ पर पुट करते हैं तो एफ डैश जेड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, फाई एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा साइन एक्स कॉमा वाई। ये आपका एफ डैश जेड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है आपका, एफ डैश जेड बराबर में फाई एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा साइन एक्स कॉमा वाई। अब आपको क्या कर देना, आगे सॉल्व करने के लिए हमें एफ डैश जेड नहीं निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एफ जेड निकालना होता है। तो क्या कर देते हैं, समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन करने पर, दोनों पक्षों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेशन करने पर एफ जेड बराबर में इंटीग्रेशन फाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों, फाई एक्स कॉमा वाई इंटू में आपका जो भी फंक्शन होगा डी एक्स माइनस के आयोटा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आयोटा साइन एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है, इंटू में डी वाई प्लस का सी। ये आपका क्या बन जाता है, समाकलन करने के बाद आपका फॉर्मूला। क्या किया हमने, दोबारा से समझिएगा, आपने कोशी रीमान इक्वेशन से बी को आपने चेंज कर दिया डेल यू ओवर डेल वाई में, इसको हमने फाई एक्स कॉमा वाई माना, इसको हमने क्या माना, साइन एक्स कॉमा वाई। आपको ये ध्यान होना चाहिए, आप जब साइन कॉमा एक्स कॉमा वाई रखेंगे तो ये फॉर्म बनती है, क्या बनेगी, एफ डैश जेड बराबर में फाई एक्स कॉमा वाई माइनस के आयोटा साइन एक्स कॉमा वाई। तो ये हमें एफ डैश जेड निकालने का, आपको एफ जेड निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसको फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस से ही आप क्या कर सकते हैं, सवालों को आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमें यहाँ पर u दिया हुआ था, तो u देने के बाद हमने एफ डैश जेड निकाला। अब नोट देखिएगा, अगर हमें v दे दे, क्या दे दे, हमें v दे दे, तो आपको जब v दे दे तो इस स्थिति में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जब आपको क्या पता हो वी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ हो, जब आपको क्या दिया हुआ हो, वी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ हो, हमें यहाँ पर यू एक्स कॉमा वाई ना दे के क्या दे दे, वी एक्स कॉमा वाई दिया हुआ हो, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनता है आपका, एफ डैश जेड बराबर में कुछ भी नाम दे दीजिए, पी एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा क्यू एक्स कॉमा वाई। ध्यान रखिएगा क्या बनता है, इन दोनों फॉर्मूले में क्या चेंज है, यहाँ तो आपका माइनस आता है, यहाँ क्या आता है आपका प्लस आता है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होती है आपका, पी एक्स कॉमा वाई क्या होता है आपका, डेल यू डेल वी ओवर डेल वाई, क्या होता है आपका p यहाँ पर डेल वी ओवर डेल वाई, और q क्या होता है यहाँ पर, क्यू एक्स कॉमा वाई क्या होता है यहाँ पर, डेल वी ओवर डेल एक्स। ये डिफरेंस है इसमें दोनों फॉर्मूले में।
आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एफ डैश जेड बराबर में क्या होगा, यहाँ से पी एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा क्यू एक्स कोमा वाई, यहाँ से पी एक्स कोमा वाई किसके बराबर होता है, डेल वी ओवर डेल वाई के, और यहाँ से क्यू एक्स कोमा वाई किसके बराबर होता है, डेल वी ओवर डेल एक्स के। ये आपके फॉर्मूले हुए गए। आपको इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना है, देन आपको समाकलन करके हमें किसका मान निकाल लेंगे, एफ जेड का मान निकाल लेंगे। इस तरीके से हमें इस सवालों को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड देखिएगा।